नमस्कार मित्रों, आज हम परिभाषा समझेंगे सेक्शन 2(1) ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। इस धारा के अनुसार ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर डज नॉट इंक्लूड आइदर द फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ एन इन्वेंशन इनटू इंडिया और ए पर्सन टू whom एन इन्वेंशन इज फर्स्ट कम्युनिकेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। दोस्तों, पेटेंट सिस्टम का मूल सिद्धांत यह है कि पेटेंट प्रोटेक्शन उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने वास्तव में इन्वेंशन का सृजन किया हो। इसलिए कानून ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर शब्द का प्रयोग करता है। इसका क्या अर्थ है? वह व्यक्ति जिसने वास्तव में इन्वेंशन की कल्पना की, तकनीकी समाधान विकसित किया और उस इन्वेंशन का वास्तविक सृजन किया। इंपोर्टर इन्वेंटर नहीं होता। इस धारा का पहला महत्वपूर्ण भाग ये स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी इन्वेंशन को विदेश से भारत में आयात करता है तो वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं माना जाएगा। जैसे यदि कोई मशीन का इन्वेंशन विदेश में हुआ है और कोई व्यापारी उसे भारत में आयात करके यहाँ बेचने लगे तो वह व्यक्ति इन्वेंटर नहीं माना जाएगा। पेटेंट सिस्टम वास्तविक सृजनकर्ता को संरक्षण देता है, सिर्फ आयात करने वाले को नहीं। और धारा का दूसरा महत्वपूर्ण भाग ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को इन्वेंशन विदेश से बताई गई हो या कम्युनिकेशन के माध्यम से मिली हो तो भी वह व्यक्ति ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि इन्वेंशन का वास्तविक स्रोत भारत के बाहर है और केवल जानकारी यहाँ प्राप्त हुई है तो उस जानकारी को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इन्वेंटर नहीं बन जाता। तो इसका क्या उद्देश्य है? इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पेटेंट सिस्टम वास्तविक इनोवेटर्स को संरक्षण दे और कोई व्यक्ति केवल जानकारी या आयात के आधार पर पेटेंट अधिकार प्राप्त न कर ले। अगर ये प्रावधान न होता तो कोई भी व्यक्ति विदेश में विकसित इन्वेंशन को भारत में लाकर स्वयं इन्वेंटर होने का दावा कर सकता था। यह वास्तविक इन्वेंटर के अधिकारों के साथ अन्याय होता। पेटेंट प्रैक्टिस में इसका बहुत महत्व है। पेटेंट फाइलिंग के समय इन्वेंटरशिप की सही पहचान बहुत महत्वपूर्ण होती है और पेटेंट एप्लीकेशन में इन्वेंटर्स के नाम दर्ज किए जाते हैं। यदि इन्वेंटरशिप गलत दर्ज की गई है तो भविष्य में ओनरशिप के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, अपोजिशन में बाधा आ सकती है या रिवोकेशन प्रोसीडिंग्स उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पेटेंट प्रोफेशनल को इन्वेंटरशिप निर्धारित करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। तो इन्वेंटर के रूप में हमें ये समझना चाहिए कि पेटेंट सिस्टम का उद्देश्य केवल तकनीकी जानकारी का संरक्षण नहीं है बल्कि वास्तविक सृजनकर्ता को विधिक मान्यता देना है। इसलिए इन्वेंटरशिप का निर्धारण करते समय ये बात सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन्वेंटर वही व्यक्ति हो जिसने वास्तव में इन्वेंशन विकसित किया, न कि वह जो केवल उसे आयात करके लाया या जिसे वह जानकारी किसी अन्य देश से प्राप्त हुई है। तो एक मूल सिद्धांत हमेशा याद रखना चाहिए कि इन्वेंटरशिप मस्ट रिफ्लेक्ट द रियल ओरिजिन ऑफ द इन्वेंशन, क्योंकि पेटेंट अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो वास्तव में इन्वेंशन का सृजन करता है। धन्यवाद।